द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, कहा जाता है और यह हकीकत भी है कि अगर आप शिक्षित हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी तालीम है, तो आप समाज के लिए, राज्य के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छा योगदान दे सकते हैं। और ये देखा भी जाता है कि और क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के आचार विचार समझ में आते हैं। अब देखिए, केरल में अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें एक राज्य केरल भी है। केरल में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ, यानी कि एक सीट तो पहले थी उनके पास, लेकिन इस बार 0 हो गई। यानी वो भी एक भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए था वो भी हार गया। और इसका कारण बताया जाता है कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पर 96% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को पढ़े लिखे लोग वोट नहीं करते। साथियों, यही वजह है कि वहाँ पर अगर आप देखें जो रिज़ल्ट आए हैं और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, जो बड़ी खबर है, जो चौंकाने वाली भी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 8 से 10 वोट मिले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 से 10 वोट, यानी कि उनके अगर परिवार के भी लोग पूरे होंगे, वो उन्होंने भी शायद आपको पूरी तरह से वोट नहीं दिया, या आपके जो दोस्त होंगे, आपके अगल बगल और अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। ये काम जाहिर सी बात है कि पढ़ा लिखा ही इस तरह से सोच सकता है। वैसे आपको बता दें कि पढ़े लिखे भी बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, नफरतबाज बने, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। आमतौर पर यही देखा जाता है कि पढ़े लिखे लोग सोच समझकर अच्छे से कदम उठाते हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जितने जुमले बांटे हैं, जितना जुमलाबाजी की है, जितने झूठ बोले हैं, जितने दुष्प्रचार किए हैं, उनको पढ़े लिखे लोग अच्छे से समझते हैं। और यही वजह है कि केरल में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ सूपड़ा साफ हुआ है, बल्कि कई नेताओं को 8 से 10 वोट ही मिले। साथ ही हम आगे आपको एग्जाम्पल देंगे कि किस तरह से वहाँ के नेता ही ये मानते हैं कि पढ़े लिखे लोग होने की वजह से बीजेपी को वहाँ पर केरल में वोट नहीं मिलता। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह भी खबर है कि केरल की सरकार जो है सो वो वहाँ पर शिक्षा को और मजबूत करने वाली है। जी हाँ, शिक्षा का जो तंत्र वैसे तो अच्छा है, जाहिर सी बात है, तभी 96% लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, उससे भी ज़्यादा। लेकिन उसको और अच्छे तरीके से कि किस तरह से अच्छे से लोगों को एजुकेट किया जाए, वहाँ की सरकार इस पर और कदम उठाने जा रही है। ये भी खबर है, मतलब सरकार वहाँ पर चाहती है कि जो 8-10 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को ना मिलें। देखिए, पढ़े लिखे होने का फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि आप उन्हें इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को बेवकूफ़ बना रही है, वो रीज़न यही है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है। और तो और पढ़े लिखे कुछ हैं भी, तो उनकी तालीम उतनी अच्छी नहीं है, बस नाम के लिखे पढ़े लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ नाम की डिग्री है, वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जैसे डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, उन्होंने भी नफरतबाजी बांटी है, लेकिन वैसे लोगों की संख्या कम है। मतलब साफ है कि जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और अच्छी तालीम, अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। आप दिल्ली में भी देखिए, जी हाँ, अगर केरल के बाद आप देखिए तो दिल्ली में भी बहुत अच्छा प्रतिशत है पढ़े लिखे लोगों का। वहाँ पर भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। एक बार नहीं, 2 बार, बल्कि 3 बार कहिए, अरविंद केजरीवाल ने लगातार 3 बार हराया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जुमले को पढ़े लिखे लोग समझते हैं। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो तर्क करना जानते हैं, वो सही गलत में फ़र्क करना जानते हैं, और सही और गलत में वो फ़र्क कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरा देते हैं। साथियों, आप देखिए, अगर केरल की ही अगर हम बात करें, एग्जाम्पल दें, तो जो वहाँ के जो एमएलए पहले थे राजगोपाल, उन्होंने चुनाव से पहले ही ये बात कह दी थी कि केरल में भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देते, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर वोट नहीं मिलता। ये हम आपको खबर बता देते हैं जो आज तक में छपी थी उस समय, कि केरल के लोग पढ़े लिखे, इसलिए बीजेपी को नहीं मिल रहे वोट। भाजपा के सीनियर नेता का बयान, इन्होंने साफ साफ उस समय कहा था, ये मार्च में खबर छपी थी आज तक पर 25 मार्च को, जिसमें उन्होंने कहा था कि केरल विधानसभा के बीच राज्य के बड़े बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा कहा है जो पार्टी के लिए किरकिरी की वजह बन सकता है। केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने कहा है कि केरल में बीजेपी के नहीं बढ़ने की वजह राज्य की अत्यधिक साक्षरता दर है। और राजगोपाल ने कहा है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और वोट देने से पहले सोचते हैं, तर्क करते हैं। जी हाँ साथियों, मैंने जैसा कि पहले भी कहा और यह हकीकत भी है कि पढ़े लिखे लोग वोट देने से पहले भी सोचते हैं, तर्क करते हैं, और वोट ना भी दे तो भी वो सही और गलत की अच्छे से पहचान करते हैं। वो सवाल
करते हैं। तो साथियों, ओ राजगोपाल जो भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र एमएलए थे, इन्होंने पहले ही पेशन गोई कर दी थी, पहले ही ये बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने वाली है और यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, जिससे बहुत किरकिरी भी हुई थी, बहुत मजाक भी उड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का भी मजाक उड़ा था और उनके इस नेता का भी मजाक उड़ाया गया था। मगर शायद ओ राजगोपाल ने बोलते समय ये नहीं सोचा होगा कि इतना बुरा हश्र होगा कि उनके कुछ नेताओं के वोट 8 से 10 पर ही सिमट जाएंगे, यानी 8 से 10 लोग ही वोट देंगे। शायद इतनी बुरी हालत उन्होंने भी नहीं सोची होगी, कि उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि केरल के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे निकल जाएंगे कि वोट ही नहीं देंगे, मतलब कुछ नेताओं को 8 से 10 वोट ही मिलेंगे। साथियों, केरल का ही एक और एग्जाम्पल हम आपको देंगे। एक पढ़े लिखे शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट थमा दिया कि आप हमारी टिकट पर चुनाव लड़ो। उस शख्स ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कि और उसने ये कहा सोशल मीडिया पर कि हम अपने लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकते। सोचिए, वो ये जानते हैं, वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धोखा करती है, और यही वजह है कि उन्होंने ये बात न सिर्फ टिकट वापस कर दिए, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि हम अपने लोगों से धोखा नहीं कर सकते। ये मार्च की ये भी खबर है, मार्च की, जब चुनाव से पहले की ये खबर है कि केरल बीजेपी के टिकट पर शख्स ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा मैं अपनों को धोखा नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 14 मार्च को केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बीजेपी ने मानंतवाड़ी विधानसभा सीट से 31 वर्षीय मैनेजमेंट ग्रेजुएट मनिकानंद सी को टिकट दिया था। जी हाँ, आपको ये बताइए, मैनेजमेंट ग्रेजुएट यानी ये अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और इनको टिकट दिया था साहब। लेकिन बीजेपी के लिए उस वक्त ये शर्मनाक बात हो गई जब मनिकानंद सी ने बीजेपी का टिकट लेने से मना करते हुए चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। केरल वायनाड ज़िले के मनंतवाड़ी विधानसभा सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। मनिकानंद जो पनिया जनजाति के हैं, बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनके लिए पार्टी की राजनीति में प्रवेश करना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पोस्ट में चुनाव लड़ने से मना करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक कोट को भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, कुछ भी हो जाए मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करूँगा। सोचिए, ये आदमी पढ़ा लिखा है जो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने आदमियों के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं देश के लिए या समाज के लिए धोखा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखिए, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, ये क्या कर रहे हैं? ये अपनों के साथ धोखा ही तो कर रहे हैं, ये देश के साथ धोखा ही तो कर रहे हैं, देश को बेचने का ही तो काम कर रहे हैं। अगर ये भी अच्छे से पढ़े लिखे होते तो देश के बारे में सोचते, देश के लिए करते, देश का बेड़ा गर्क नहीं करते। साथियों, और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, अच्छे से जानती है कि पढ़े लिखे लोग उसे वोट नहीं करते। पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते और पिछले कुछ सालों में जितना बहका लिया है, धीरे धीरे उनकी आंख की पट्टी खुलेगी और धीरे धीरे आंख की पट्टी खुल भी रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश में शिक्षा के हाल को बुरा कर रही है। जी हाँ, शिक्षा के बजट में कटौती हो रही है। आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर गरीब के बच्चे, आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस बढ़ाई जा रही है। आप देखिए कि JNU वगैरह में या देश की कई यूनिवर्सिटीज़ में कितने विरोध हुए हैं इस सरकार के खिलाफ। इसी वजह से कि ये लगातार मोदी सरकार लगातार शिक्षा को कमज़ोर कर रही है। किसी भी तरह वो नहीं चाहती कि आम आदमी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। और ये सरकार समझती है कि अगर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, आगे जाएंगे, तो ये जो धर्म की राजनीति करते हैं इनकी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की लगातार कोशिश है शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने की। मगर दूसरी तरफ आप देखिए, जहां लोग शिक्षित हैं, जिन लोगों ने अच्छे से तालीम हासिल की है, वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार नकार रहे हैं, लगातार उन्हें लात मार रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।